जय हिंद दोस्तों आज की क्लास हमारी रहेगी भारत के केंद्र शासित प्रदेश। आज हम इस क्लास में देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भारत के राज्य और उसकी राजधानियाँ, ठीक है। और इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसमें हमने देखे थे भारत के जलीय क्षेत्र, है ना। भारत को 3 प्रकार के जलीय क्षेत्र दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अपन ने इससे पहले देखे थे वीडियो पिछला, जिसमें अपन ने देखे थे भारत के राज्य, ठीक है। चलिए, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपको केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके बीच में से देखते हैं, तो दोस्तों मेरा एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आपको अगर एक बार वीडियो पूरा देखोगे आपको, तो आपको सारे समझ में आ जाएगा, है ना। सारे जो भी डाउट रहेंगे वो समझ में आ जाएगा। चलिए बड़े देखिए दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, जो कि वर्तमान में अभी 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। जम्मू कश्मीर चूँकि पहले एक राज्य था, 2019 में क्या किया केंद्र सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए उसे, है ना, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यूटी। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, तो देखिए ये वाला है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है लद्दाख। ये वाला कौन सा है दोस्तों? ये है लद्दाख। इसकी राजधानी लेह है। इसकी राजधानी क्या है? लेह। याद रखना, लद्दाख में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। लिख देते हैं, देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा कैसे? वर्तमान में है ये, वर्तमान में, ठीक है। कितना है इसका क्षेत्रफल? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना। अब प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इन दोनों को घोषणा की गई थी बनाने की। घोषणा की बात करें हम, तो इन दोनों को घोषणा बनाने की बात की गई थी 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी, है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी, ठीक है। जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बढ़ गए, मतलब 2 यूटी में बढ़ गई। अब ये तो घोषणा की 5 अगस्त 2019 को, गठन कब किया, मतलब पुनर्गठन कब किया? तो दोस्तों गठन किया था 31 अक्टूबर 2019 को। गठन कब किया गया दोस्तों इनका? 31 अक्टूबर 2019 को। इनकी जनसंख्या की बात करो वर्तमान में, तो दोस्तों वर्तमान में लद्दाख की जनसंख्या है, पी मतलब पॉपुलेशन की बात, लद्दाख की जनसंख्या है 2 लाख के लगभग है। कितनी जनसंख्या है इसकी? 2 लाख। तो आपको याद रखना है इसकी जनसंख्या कितनी? 2 लाख। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है, पॉपुलेशन, ये लगभग 1 करोड़ के लगभग है। कितने? 1 करोड़,
ठीक है। इसकी जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? 1 करोड़ के लगभग। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती, निवास करती है, वो कश्मीर घाटी में मिलती है। कहाँ पर? कश्मीर घाटी में। चलिए आगे बढ़े हम। तो हमारा जो ये तो हमारे 2 हो गए, है ना, ये केंद्र शासित हमने देख लिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी बनाने की घोषणा की थी 5 अगस्त 2019 को, और इन्हें बना दिया 31 अक्टूबर 2019 को। 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर, है ना, जिसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, है ना, जिसकी राजधानी लेह है, ठीक है। वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये, और इसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो वर्तमान में ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी जनसंख्या कितनी है लद्दाख की? तो इसकी जनसंख्या वर्तमान में देखा जाए तो 2 लाख के लगभग है। कितनी है? 2 लाख के लगभग। जम्मू कश्मीर की, वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो वर्तमान में लगभग इसकी 1 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है? 1 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों? अगर रियल में समझ में आया है आपको तो वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक करना आप, ठीक है दोस्तों। मेहनत लगती है बनाने में, वीडियो बनाने में, है ना, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूँ, है ना, और यूट्यूब पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जब टाइम मिलता है तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो दोस्तों ये वाला राज्य है पंजाब, और ये वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है क्या? हरियाणा। ये क्या है? हरियाणा, ठीक है। A4 हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और दोस्तों याद रखना, मैंने राज्य और राजधानियों में बताया था कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यूटी की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए यहीं पे बात करूँ तो यहाँ से यहाँ का ये जो वाला राज्य है ये तो उत्तराखंड है। ये वाला जो राज्य है ये कहलाता है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर है दिल्ली। कौन सा क्षेत्र? केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। तो दोस्तों ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। अब जनसंख्या में सबसे बड़ा है तो इसकी जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी जनसंख्या है 4 करोड़। कितनी है? 4 करोड़। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 4 करोड़। अब ये वर्तमान में बढ़ भी गई होगी, है ना, रियल में बढ़ी हुई है, लेकिन अपन ये डाटा बात कर रहे हैं 2011 के हिसाब से। किस हिसाब से? 2011 के अनुसार, ठीक है। तो 2011 के अनुसार दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या है वो है 4 करोड़, है ना, आए समझ में। चलिए आगे बात करें, ठीक है। आज देखिए यहाँ पर हमारे अगले केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, यहाँ पर है दीव, ठीक है, और यहाँ पर है दमन, ठीक है, दमन दीव, और यहीं पर है दादर नागर हवेली, ठीक है। अब देखो ये दमन दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली को, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। कब मिलाकर एक कर दिया गया है? तो 20 जनवरी 2020 को क्या कर दिया? दोनों को एक मिला दिया गया है, एक कर दिया गया है, दमन दीव और दादर नागर हवेली के, और इनकी एक राजधानी रखी गई है दमन। क्या रखी गई है दोस्तों? दमन। इनकी राजधानी क्या रखी गई? दमन। आएगा ना समझ में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि ये बताइए कि इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया है और उनकी संयुक्त राजधानी रखी गई है दमन।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आप अभी हमने पढ़ा, दमन दीव और दादर नागर हवेली को 20 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है, मिला दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन रखी गई है। आगे नहीं समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक आया समझ में? ठीक, चलिए दोस्तों, हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके जो जिले हैं वो किसी दूसरे राज्य में फैले हुए हैं। ठीक है, दूसरे राज्य में फैले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये राज्य है केरल, ये राज्य है केरल, और ये है तमिलनाडु। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तमिलनाडु, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप देखिए, तमिलनाडु में केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका नाम है पुद्दुचेरी। क्या नाम है? पुद्दुचेरी। तो दोस्तों, पुद्दुचेरी की राजधानी कराईकल। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पुद्दुचेरी की राजधानी क्या है? कराईकल, कराईकल, ठीक है। पुद्दुचेरी की राजधानी क्या है दोस्तों? कराईकल है। ठीक है, आप देखिए, ये जो पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी है, इसके 2 जिले दूसरे राज्यों में हैं, है ना, जैसे माहे और यनम। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि ये बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले केरल और आंध्र प्रदेश में, या इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए माहे किस केंद्र शासित प्रदेश का जिला केरल में है, या माहे पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला किस राज्य में है ना, या पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला आंध्र प्रदेश में कौन सा है, क्या नाम है। तो आपको पता होना चाहिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका एक जिला है माहे, जो कि केरल में है। यहाँ पे कौन सा जिला है? माहे, जो कि पुद्दुचेरी का क्या है? पुद्दुचेरी का एक जिला है। ठीक है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी पुद्दुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है यनम। क्या नाम है? यनम। ठीक, ये भी क्या है? पुद्दुचेरी का एक जिला है। कहने का मतलब ये है कि जो पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए दोस्तों, इसका विस्तार केरल से आंध्र प्रदेश तक है। ठीक है, तो देखिए, पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं। कितने? 4 जिले। 2 जिले तो तमिलनाडु में पुद्दुचेरी और कराईकल। ठीक है, इसके अलावा केरल में एक जिला है जिसे माहे कहते हैं। कौन सा जिला है? माहे। और यनम में आंध्र प्रदेश में एक जिला है यनम, जो कि पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का ही जिले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया समझ में? तो ये तो हो गए हमारे मुख्य भारत के केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कुछ द्वीप भी हैं, जैसे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। तो इनकी बात करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह की राजधानी है कंवरती। इसकी राजधानी है कंवरती। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी कंवरती। लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप हैं। कितने हैं? टोटल 36 द्वीप हैं। ठीक है, और इन 36 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर मानव का निवास है। कितने द्वीपों पर मानव निवास करता है? 10 द्वीपों पर मानव निवास करता है ना, मानव निवास करता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोय। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोय या अंद्रोथ भी बोलते हैं उसे, अंद्रोथ। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, आप देखिए, इधर ध्यान से देखना, लक्षद्वीप की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या है 70,365। कितनी है?
70,365 पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है इसकी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए जो लक्षद्वीप है वह जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। याद रखना, किसमें? जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी। जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। एक बार फिर से समझना, देखिए यहां से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दमन दीव और दादर नागर हवेली को 20 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया, मिला दिया गया है और इनकी संयुक्त राजधानी रखी गई है दमन। क्या रखी गई है? दमन। इनकी संयुक्त राजधानी रखी गई है, ठीक है। इधर आ जाइए नीचे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिले ऐसे जो अन्य राज्यों में है, जैसे पुदुचेरी का एक जिला है केरल में माहे, है ना, माहे। दूसरा जिला है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मतलब पुदुचेरी का विस्तार केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक है, ठीक है। पुदुचेरी की राजधानी है कराईकल। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? कराईकल, है ना। पुदुचेरी एक जिला में और केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुदुचेरी में टोटल 4 जिले हैं, है ना, याद रखना। चलिए लक्षद्वीप, तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। कौन से? कवरत्ती। इसमें टोटल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? टोटल 36 है। इन्हीं 36 द्वीपों में से 10 द्वीपों पर मानव निवास करता है। कौन से द्वीपों? कितने द्वीपों पर? मानव 10 द्वीपों पर निवास करता है, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रो या अंद्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रो या अंद्रोथ, ठीक है। लक्षद्वीप की जनसंख्या है 70,365 और इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए दोस्तों यह जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। अच्छा, एक बार याद रखना, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर हवाई अड्डा बना हुआ है? किस द्वीप पर हवाई अड्डा बना हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, ये जो लक्षद्वीप का आघाती द्वीप है, आघाती द्वीप, इसी आघाती द्वीप पर बना हुआ है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा क्या बना हुआ? हवाई अड्डा, जो कि एकमात्र हवाई अड्डा है। जो कि एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ पर है? आघाती द्वीप पर, ठीक है। एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए लक्षद्वीप का ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर पक्षी अभ्यारण्य है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का पिटली द्वीप ऐसा है जिस पर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन वहां पर मानव निवास नहीं है, ठीक, याद रखना। चलिए कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप। पिटली द्वीप, ठीक है, पिटली द्वीप दिखाई दे रहा है, पिटली द्वीप। और इसी पिटली द्वीप पर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। क्या दोस्तों? पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है ना। लेकिन यहाँ पर मानव निवास नहीं है, याद रखना आप, ठीक है। चलिए ये लक्षद्वीप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप को, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप को समझते हैं। चलिए इधर देखना, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये कौन सा द्वीप है भाई? ये द्वीप है अंडमान निकोबार, है ना। इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार, देखो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हम आगे और क्लास में पढ़ेंगे। जब मैं भारत के द्वीप आपको पढ़ाऊंगा, सारे द्वीप, है ना, भारत के जितने भी द्वीप हैं मैं सारे द्वीप पढ़ाऊंगा। तब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा चैनल किसको अलग करता है, किसके बीच में कौन सी जल संधि है ना, ज्वालामुखी कौन सा कहाँ पर है, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना है ना। इसमें मेन बात करेंगे। चलिए तो ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है, दिखाई दे रहा है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। और यह किस निकोबार में है, तो यह वृहद निकोबार में है, वृहद या ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार को ही वृहद निकोबार कहते हैं। कभी कभी बड़ा निकोबार के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ा निकोबार में क्या है, किसकी राजधानी है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट सॉरी ये दक्षिणी अंडमान में है ना, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान, मिस्टेक हो गई है ना, दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान है। और जो वृहद अंडमान है, ओ सॉरी वृहद निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, इस ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। तो देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो याद रखना ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अंडमान निकोबार क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार। इसको साफ कर देता हूँ, अंडमान निकोबार। तो याद क्या रखोगे, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है ना, दूसरा सबसे बड़ा केंद्र अंडमान निकोबार क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा, दिखाई दे रहा, दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, तो इसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 8,249 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या की बात करूँ तो दोस्तों मैं इसकी जनसंख्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, अच्छे समझना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसकी जनसंख्या है लगभग 4 लाख। कितने 4 लाख, कितने 4 लाख, आए ना समझ में, 4 लाख। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा केंद्र शासित प्रदेश। क्या था हमारे केंद्र शासित प्रदेश। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, टोटल 8 हैं। कितने, 8 हैं। ठीक है, तो 8 है केंद्र शासित प्रदेश। आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर अच्छे समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक ठोकना, और लाइक ठोकने के साथ ही साथ आपको करना है एक काम, शेयर करना है वीडियो को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, है ना। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। दोस्तों 90% जो जनता है वो 90% जनता वीडियो को देख तो लेती लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। थोड़ी सी मेहरबानी कर दो यार दोस्तों, है ना, ताकि आपके लिए कुछ लाइव क्लास लेने का मैं प्रोग्राम जमाऊँ, आए ना समझ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।